जय हिंद बच्चों, कैसे? उम्मीद अच्छी होगी। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन, श्री बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 5.9 शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हमें दिया गया है प्रश्न, इसके अंदर x की घात 3 + 27। तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको, इस प्रश्नावली को करने से पहले बच्चे हमें एक नियम है जो हमें समझना है। वो नियम क्या है कि अगर कोई बहुपद दिया गया है a की घात 3 + b की घात 3, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर जो भी बहुपद है, जो भी पद है इनका, जिसकी भी घात 3 है, उनको प्लस है तो प्लस में लिख लो, ठीक है, a + b हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर माइनस दोनों का गुना, ठीक है, दोनों का गुना लिख लो, यानी कि AB, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है और इसी फॉर्मूले को पूरी प्रश्नावली के अंदर, पूरे अभ्यास प्रश्न 5.9 में यूज करना है। तो कोई भी पद रहेगा उसकी घात 3 + दूसरे की घात 3, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख देना है, दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर और फिर दोनों पदों का गुना माइनस में और प्लस में दूसरे वाले पद का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाली आगे वाली प्रश्नावली में यूज होगा, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये यहाँ पे सिंबल सिर्फ बदल जाएंगे, बाकी यही रहेगा, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं हम इस प्रश्नावली को। तो पहला प्रश्न है हमारा, x की घात 3 + 27। तो इसको हम इस रूप में बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ये x की घात 3 तो है, 27 किसका घात 3 होता है? 3 की घात 3, 3 की घात 3 कर दो, क्या आ जाएगा? 27, यानी कि a³ + b³, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये किसके बराबर होगा? एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर कर दो माइनस पहले और दोनों का गुना कर दो, 3 × x, यानी कि 3x प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भाग, दूसरा प्रश्न है इसका, x की घात 3 + 64 है। तो इसको क्या हम किसी की घात 3 कर सकते हैं? हाँ, x की घात 3 कर सकते हैं। 64 को लिख सकते हो 4 की घात 3, ठीक है। तो a की घात 3 + b की घात 3 बन गया फॉर्मूला यही वाला, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x + 4, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x की घात 2 माइनस x और 4 का गुना कर लो, तो यानी कि 4x + 4 का स्क्वायर कर दो, 4 × 16। ये हो गया इसका दूसरे का सॉल्यूशन। इसके बाद तीसरा है x की घात 4 + 3x 343x। तो इसमें सबसे पहली बात तो x इसमें भी कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया। x से इसमें भाग दिए तो x की घात 3 बचा, प्लस इसमें x से भाग दिए तो 343 बचा, ठीक है। ये x की घात 3, 343 किसी का घन है क्या? 343 किसी का घन है क्या? हाँ, ये 7 का घन है। 7 × 7 × 7 करो, कितना आएगा? 343 आ जाएगा। तो इसको 7 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया वही, a³ a की घात 3 + b की घात 3। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख दो, x + 7, और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पद को गुना कर दो, 7x हो जाएगा, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर कर दो, 7 × 7 = 49, ठीक है। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। ये हो गया x + 7, x की घात 2 माइनस 7x + 49, ये हो गया इसका हल। इसके बाद चौथा है x की घात 5 + 27 x की घात 2। तो देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है। छोटी घात क्या है? x की घात 2, यानी कि जो कॉमन है, जो छोटी घात रहती है वो कॉमन होती है। दोनों में चर है पर छोटी घात जो है वो कॉमन होती है। तो x की घात 2 से इसमें भाग दे दो,
x की घात 5 में x की घात 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है, जब बच्चे आधार बराबर हो, x x यहाँ पे भी है, घातें और ये क्या हो डिवाइड में है, भाग में हो, तो क्या हो जाता है, घातें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि 5 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घट जाती है, तो x की घात 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x की घात 3 प्लस 27, और ये तो x की घात 2 है ही, इसी से जब इस पूरे में भाग होगा तो x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 3, 27 को लिख सकते हो 3 की घात 3, ना 3 त्रिक 9 त्रिक 27, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये x की घात 3 सॉरी x की घात 2 है यहाँ पे, सॉरी x की घात 2 तो है ही, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर कर दो माइनस 3x कर दो प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये तो x की घात 2 एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x की घात 2 माइनस 3x प्लस 3 त्रिक का 9, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है 64x की घात 3 प्लस 27, ठीक है। 64x की घात 3 प्लस 27, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल भी आता है, ये भी नहीं आता, ठीक है, तो कॉमन है नहीं, तो इसको किसी की घात 3 लिख सकते हैं। हाँ 64 को लिख सकते हो आप 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 4x की घात 3 प्लस 27 को तो 3 की घात 3 लिख ही सकते हैं। ये a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, यानी कि 4x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले पद का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4x का होल स्क्वायर माइनस दोनों को गुना कर दो, 4 तिहाई 12x प्लस दूसरे पद का स्क्वायर कर दो, ये ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस 3, यहाँ पे 4 चौक 16, x की घात 2 माइनस 12x प्लस 3 त्रिक का 9, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद छठा देखो, इसी में 8x की घात 3 प्लस 27 y की घात 3, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x की घात 3 प्लस 3y की घात 3, तो ये हो गया a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है, दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर कर देना है माइनस पहला और दूसरा गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 xy प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना है 3y का होल स्क्वायर कर देना है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3y, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 6xy, ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सातवां प्रश्न है 108x की घात 4y प्लस 256x y की घात 4, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ 4 के पहाड़े में भी आता है बच्चे, 4 के पहाड़े में भी आता है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो इसमें 4xy कॉमन ले लेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे 108 में, तो क्या हो जाएगा, ये 27 बार में चला जाएगा, और यहाँ से x निकाल लेंगे तो x की घात 3 बचेगा क्योंकि x की घात 4 है, और y से भाग देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस 256 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, और x से x चला जाएगा, y की घात 3 बच जाएगा, ठीक है। 4xy, इसको किसकी घात 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x की घात 3 प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं, 4y की घात 3, ठीक है। 4xy, a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में 3x की घात 2 माइनस दोनों को गुना कर दो, 4 तिहाई 12xy प्लस 4y का घात 2, ठीक है। तो ये 4xy हो गया, 3x 4y,
इसमें हो जाएगा 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 16 वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है 64 एक्स की घात 7 वाई की घात 4 प्लस 1000 एक्स की घात 4 वाई की घात 7। तो भाई इसमें क्या कॉमन है, दो के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, पर ये बच्चे क्या है 64, ये 4 का क्यूब है तो इसको छेड़ेंगे नहीं वरना खराब हो जाएगा, क्यूब खराब हो जाएगा। और ये 10 का क्यूब है, ये भी 10 गुना 10 गुना 10, तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। एक्स और वाई में कॉमन है, हाँ, तो इसमें से एक्स और वाई कॉमन लेंगे। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे छोटी घात क्या है 4, तो एक्स की घात 4, वाई इसमें भी है, छोटी घात क्या है 4, तो 4, ठीक है। इसमें पूरे में एक्स की घात 4 से भाग करेंगे, मैं इधर तरफ में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है 64 एक्स की घात 7 वाई की घात 4 में किससे भाग कर रहे हैं, एक्स की घात 4 वाई की घात 4, तो नंबर तो बचा रहेगा। एक्स की घात 7 है, यहाँ पे 4 है, तो घातें घट जाएंगी, तो एक्स की घात 7 में से 4 चला जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे y की घात 4, यहाँ पे भी y की घात 4, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही बच जाएगा क्या, 64 एक्स की घात 3 प्लस 1000 एक्स की घात 4 वाई की घात 4 में एक्स की घात 4 वाई की घात 4 से भाग करेंगे, तो 1000 का 1000 बचेगा, एक्स से एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 से कट जाएगा, वाई की घात 3 बचेगा, तो 1000 वाई की घात 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 64 है, 64 को लिख सकते हो 4 एक्स की घात 3 प्लस 10 वाई की घात 3, एक्स की घात 4 वाई की घात 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों का गुना हो जाएगा, 10 गुना 4 40 हो जाएगा, और एक्स और वाई, और फिर 10 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 वाई का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये x की घात 4 y की घात 4 और यहाँ पे 4x प्लस 10y, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 x की घात 2 माइनस 40 xy, और 10 दहा में 100 y की घात 2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन भाई। ठीक है, और इसमें हम कर सकते हैं और भी छोटा हो सकता है। अब इनमें से जो कॉमन होगा उसको निकालो, जैसे इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम 2 को निकाल लेंगे, तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 5y बच जाएगा, और यहाँ से क्या आया है 2 कॉमन आया है, ठीक है। तो 2 का भी हम नहीं लिख रहे, यहाँ पे x की घात 4 y की घात 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है, 4 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। जब इसमें से 4 निकाल लोगे तो 4 चौक 16 होता है, तो 4 एक्स की घात 2 आ जाएगा, 4 दहम में 40 होता है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 4 इसमें से कॉमन लिए हैं, 2 इसमें से, 4 दूनी 8, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न है 16 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 प्लस 54 एक्स की घात 5 वाई की घात 2। तो भाई देखो कुछ कॉमन है क्या, ये तो पहली बात तो किसी का घन वाला बनेगा नहीं है, ठीक है, घन वाला तो ये बन नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे पहले, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट कर दिया है, ये 5 है, वाई की घात 5 और ये एक्स की घात 5, ठीक है। ये तो ये किसी का 16 तो बनता नहीं, किसी का घन, ठीक है, तो इसमें से कॉमन होगा, 2 कॉमन हो सकता है, 2 इसमें भी, 2 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी, तो एक तो 2 हो जाएगा, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स की घात 2 छोटी है, वाई इसमें छोटी घात क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब 16
x की घात 2 y की घात 5 में किससे भाग देना है? 2 x की घात 2 y की घात 2, तो 2 से 16 कटेगा 8 आ जाएगा। x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, y की घात 5 y की घात 2, तो 5 में से 2 चली जाएगी तो y की घात 3, तो क्या बचेगा 8 y की घात 3 प्लस, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 54, x की घात 5 y की घात 2 में किससे भाग करना है? 2 x की घात 2 y की घात 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। और x की घात 5 में से 2 चला जाएगा तो x की घात 3 बचेगा, और y की घात 2 में से y की घात 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 27 x की घात 3, ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 x की घात 2 y की घात 2 बड़ा ब्रैकेट, 8 को क्या लिख सकते हो 2 y का होल क्यूब, ठीक है। 27 को लिख सकते हो 3 x का होल क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला बन गया 2 x की घात 2 y की घात 2 a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं पहले का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y का स्क्वायर, दूसरे में क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, ऊपर से यहाँ पे माइनस सिंबल रखते हैं, तो 6xy दूसरा का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9x का स्क्वायर, तो हमारा जो जवाब आ गया 2x की घात 2 y की घात 2, एक ब्रैकेट में 2y प्लस 3x, दूसरे ब्रैकेट में 4y का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है 1 बटा x की घात 3 प्लस 1 बटा y की घात 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा x की घात 3 प्लस 1 बटा y की घात 3, तो 1 2 a की घात 3 b की घात 3, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या करो पहले वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स की घात 2 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसी को 2 बार गुना ना, तो यही हुआ 1 1 कम 1 हो जाएगा एक्स की घात 2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, दोनों का गुना कर दो, किसका किसका 1 बटे एक्स गुना 1 बटा वाई का, तो 1 से 1 1 हो जाएगा और एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स वाई, दूसरे का स्क्वायर तो 1 बटे वाई गुना 1 बटे वाई, तो 1 बटे वाई का स्क्वायर, और यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, यही इसका